हमारा सबसे पहले रिफ्रेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी नैनो यूरिया से तो भली भांति परिचित होंगे और समिति में नैनो यूरिया तो जारी रहा होगा और समिति के माध्यम से आप लोगों को नैनो यूरिया उपलब्ध भी हो रहा होगा। तो पहला सवाल सबके मन में आता है, मेरे मन में भी आया था कि नैनो यूरिया दरअसल है क्या। साथियों, पहली चीज नैनो यूरिया, और मैं मंचासीन अतिथियों का भी ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार के प्रमुख एजेंडे में है नैनो यूरिया। तो साथियों, नैनो यूरिया वास्तव में हमारा यूरिया ही है जिसको विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इस रूप में परिवर्तित कर दिया गया है कि वो बोतल में समा जाए। और बोतल में क्यों समा जाए? तो बोतल में इसलिए समा जाए क्योंकि इसके काम करने का ढंग गोली वाले यूरिया के काम करने के ढंग से थोड़ा सा अलग है, और वो अलग है सिर्फ उसके जाने का रास्ता। तो वो प्रॉपर अपने गंतव्य तक जहां पर यूरिया की पौधे को आवश्यकता होती है वहां पहुंच जाए, इसके लिए उसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और उसको बोतल में लाके गया है। यूरिया और नैनो यूरिया में मात्र इतना सा अंतर है। अब चूंकि उसको 45 किलो के कट्टे को आधा लीटर की बोतल में समाया गया है, तो इसमें नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 20%। नैनो यूरिया हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना ही सबसे ज्यादा, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो है नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना। नैनो यूरिया की डोज होती है 1 लीटर पानी के अनुपात में 4 मिलीलीटर। मगर साथ में ये याद रखने वाली बात होती है कि एकड़ के पीछे 8 टंकी पानी भी देना आवश्यक है। इसका घोल बनाएंगे एक टंकी में 60 ml। यदि आप 5 टंकी पानी से एकड़ में पूरा स्प्रे कर रहे हैं, नैपसेक स्प्रे की बात कर रहा हूं, यदि आप 5 टंकी पानी से पूरे एकड़ में स्प्रे कर रहे हैं तो हमें नैनो यूरिया की आवश्यकता होगी एक टंकी के ऊपर 100 ml। इसमें यदि हम नैनो यूरिया की मात्रा प्रति व्यक्ति कम करते हैं या पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो अनुपात ये ध्यान रखिए कि 1 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया का अनुपात से ही घोल बना करके स्प्रे किया जाएगा। इसको स्प्रे कब किया जाएगा? इसको स्प्रे करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात है, क्योंकि ये पत्तियों के लिए बनाया गया खाद है। तो उस अवस्था में जब हमारा खेत पूरी तरह से ढका हो, गेहूं के मामले में करीब 40 दिन की अवस्था में इसका स्प्रे करना है। यदि मक्का लगता है, कपास लगती है या सब्जियां हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, वहां पर इसका स्प्रे हम 30 से 35 दिन की अवस्था में पहला स्प्रे करेंगे और पहले स्प्रे के 20 दिन के बाद दूसरा स्प्रे किया जाएगा। 2 स्प्रे नैनो यूरिया के 2 स्प्रे अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना नैनो यूरिया अपना रिजल्ट उतना अच्छा सा नहीं दे पाता है। अब किसान स्प्रे करने जब जाता है तो वो सिर्फ अपने खेत में सिर्फ नैनो यूरिया तो छिड़कने जाता नहीं है। तो अगला सवाल आपके मन में ये आता है कि क्या नैनो यूरिया को दूसरे रसायनों के साथ मिलाया जा सकता है? नैनो यूरिया को किसी भी रसायन के साथ मिलाने के पहले एक छोटा सा जार टेस्ट, छोटा सा 2 मिनट का एक टेस्ट कर लीजिए कि 3 गिलास ले लीजिए, 2 में पानी भरिए, तीसरी खाली रखिए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बोतल भी चलेगी। 2 में पानी भरिए, तीसरे को खाली रखिए। पहली वाली में 2 बूंद नैनो यूरिया भरिए, पानी में 2 बूंद नैनो यूरिया डालिए। दूसरी वाली में 2 बूंद वो दवाई डालिए जिसके साथ आपको नैनो यूरिया को मिलाना है, और इन दोनों की समान मात्रा तीसरे खाली गिलास, तीसरे खाली जार, तीसरे खाली बर्तन में डाल दीजिए। जब आप इसको करेंगे तो 3 तरह की क्रियाएं होंगी। उसका रंग बदल जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा, या गुच्छे बन जाएंगे। यदि ये तीनों चीजें होती हैं तो उस केमिकल के साथ नैनो यूरिया को नहीं मिलाया जा सकता। मगर यदि ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, उसका रंग नहीं बदलता है, उसमें गुच्छे नहीं बनते हैं, वो जमता नहीं है, वो गर्म नहीं होता है, तो नैनो यूरिया और वो कृषि रसायन दोनों को मिला करके स्प्रे किया जा सकता है।